तरुण, क्या पृथ्वी शॉ का करियर खत्म हो चुका है? क्योंकि अभी उनकी एज से 25 साल है। आपको क्या लगता है इस बारे में? 25 साल की एज है तो उनका करियर खत्म तो नहीं हुआ है। लेकिन एक उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनको ऑक्शन में इस बार किसी ने भी नहीं खरीदा। अगर वो बेस प्राइस पे भी बिक चुके होते तो भी चीजें समझ में आती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जस्ट बिफोर द आईपीएल और माइट भी अगर कोई सीजन में इंजर्ड होता है तो शायद आप पृथ्वी शॉ को किसी टीम से खेलते हुए देख सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है उनके लिए, अब उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। डोमेस्टिक में भी कुछ खास नहीं है। पिछला सीजन तो बहुत ही ज्यादा उनका हॉरिबल था। उनके साथ प्रॉब्लम बहुत सारी है। एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, परफॉर्मेंस भी नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पृथ्वी शॉ ने 79 मैचेस खेले हैं डीसीए के लिए, और जिसमें कि हम्म। उन्होंने 1829 रन बनाए हैं, सिर्फ डीसी फ्रेंचाइजी के लिए। क्या डीसी उनको बेस प्राइस में खरीद सकती थी? और कितना उनका एवरेज क्या रहा है इनका? एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या है इनका? इनका एवरेज 23 का था और स्ट्राइक रेट 147 का था। स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन एवरेज देखिए आप, बिल्कुल एवरेज गिरा हुआ है। और मुझे इनकी भी सेम प्रॉब्लम है, आईपीएल में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, लेफ्ट आर्म। जो इंडिया के प्लेयर्स की अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। इन्होंने जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था, जहां पे इनको, आपने जैसा मुझे बताया कि इनको कह के आउट किया था, तो अभी हाँ, एक बात ये आ रही है कि वो डे नाइट टेस्ट मैच था। वहां पे एक क्लीन बिल्कुल बोल्ड हाँ, थे। और बिल्कुल। इनके साथ प्रॉब्लम क्या रही है कि वेट प्रॉब्लम रहा है पृथ्वी शॉ का, या फ्रंट फुट, क्योंकि इनको दो बैट्समैनों से बहुत कंपेयर किया जाता था। इनका खेलने का स्टाइल सहवाग की तरह था, और जिस तरह से शॉट खेलते तो ब्रायन लारा की तरह इनकी दिखती थी, क्योंकि ये बात रिकी पॉन्टिंग ने भी बोली है। रवि शास्त्री ने बोली थी ये वाली बात, अगर आपको याद हो तो। रवि रवि शास्त्री और रिकी शास्त्री की बात पॉन्टिंग ने है। भी इन पे काफी भरोसा जताया था अपनी हाँ, फ्रेंचाइजी में। रिकी पॉन्टिंग ने तो बहुत चांसेस दिए थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। क्योंकि परफॉर्मेंस देखिए, पृथ्वी शॉ के साथ प्रॉब्लम्स टेक्निक की भी है, प्रॉब्लम एटीट्यूड की भी है। और वो जो टेक्निक और एटीट्यूड मिलके परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे ना। इनके साथ प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। और ये प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा कि ये जल्दी सॉल्व होंगी। जब तक उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है उनका यहाँ से रिवाइव करना अपने करियर को। तो सीधी बात तरुण, मैं अगर आपकी बात से अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि इतने इतना नहीं सोचना चाहिए पृथ्वी शॉ को। जिस तरह से उनका इतना टैलेंट खिलाड़ी है, जिस तरह से पृथ्वी शॉ, अब उनको उन्हें सोचना पड़ेगा। अब नहीं, आईपीएल के लिए, कि जैसे कि वो डिमोटिवेट ना हो जाए। उनको अपने आने वाले करियर में, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म करना होगा, वो इंग्लैंड की भी लीग खेलते हैं, वहां जाके भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या उनके चांसेस हैं? क्योंकि आप देखिए, टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20I क्रिकेट, कहीं उनके चांसेस दिखते हैं आने वाले 2-3 सालों में पृथ्वी शॉ के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पृथ्वी शॉ में पोटेंशियल है। लेकिन उनको ना उस पोटेंशियल पे साबित खुद को करना पड़ेगा। देखिए, कुछ साल पहले तक हमें सरफराज का भी नहीं लगता था कि सरफराज कभी खेल पाएंगे। जिस तरह का उनका बॉडी वेट है, हम्म। हमें नहीं लगता था कि वो खेल पाएंगे। क्योंकि इस टीम के कैप्टन थे विराट कोहली। वो तो सबको फिट ही चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अगर इनकी परफॉर्मेंस आएगी तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। जब आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी ले सकते हैं तो इनको भी ले सकते हैं। तो क्या है, रोहित और विराट के रिटायरमेंट के बाद से क्या टीम इंडिया के लिए पृथ्वी शॉ के दरवाजे खुल जाएंगे? नहीं, उनको अपनी परफॉर्मेंस से ही अपने टीम इंडिया के दरवाजे खोलने होंगे, किसी के रिटायरमेंट से उनके दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि पृथ्वी शॉ एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, अंडर 19 क्रिकेट उन्होंने जिता रखा है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में बहुत भरोसा आप जिताया है पृथ्वी शॉ को। उस टीम में भी आप देखिए, अंडर 19 की जो टीम थी उसमें शुभमन गिल, हम्म। अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, ये आज कहाँ पर है? ये सही बात। अपनी अपनी फ्रेंचाइज से रिटेन्ड प्लेयर है। अर्शदीप को आप कहेंगे रिटेन्ड नहीं है, लेकिन वो वापस उसी फ्रेंचाइज में जा रहे हैं और राइट टू मैच के साथ जा रहे 18 करोड़। हैं। 18 करोड़। तो पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच करके अर्शदीप को ले लिया है। तो ये सोचना होगा पृथ्वी शॉ को भी कि उन्होंने अपने करियर में क्या किया है। क्योंकि उनकी तो दो सबसे बड़ी कमजोरी निकल के आती हैं। आप देखिए, टिम साउथी ने भी उनको सेम कंडीशन पे आउट किया था। उनके पैर खुल जाते हैं और सीधा विकेट पे हिट करते हैं बॉल उनकी। वो सीधा क्लीन बॉल होते हुए कुछ टाइम से पहले दिखते हुए नजर आए थे। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, आपको याद होगा, उन्होंने भी कह के आउट किया था
तो ये सब बहुत हाँ। सारी कमियां हैं। पृथ्वी शॉ को अपनी कमियों में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों की उम्मीद थी उन पे, और जिस तरह की उनकी एज है, मुझे तो लग रहा था कि बेस प्राइस पे, जैसे कि आपने बोला कि बेस प्राइस पे उनको खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि आप इतने प्लेयर्स को मौका दे रहे थे। क्या थोड़ी सी गलती हुई फ्रेंचाइजियों से भी? नहीं, अभी इसमें फ्रेंचाइजीज की तो कोई गलती नहीं है, बिकॉज देखिए, आपको कोई भी टीम में पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं इस समय? नहीं। किसी भी टीम में? आप आईपीएल में बात कर रहे हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क की, जो पहली बॉल से ही मारना स्टार्ट हो जाता है। सनराइजर्स की बात करें तो वहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है। आपको लगता है वो कहीं पे पृथ्वी शॉ किसी भी फ्रेंचाइज में इस टाइम पर स्टैंड करते हैं? आरसीबी आरसीबी की फ्रेंचाइजी क्या पृथ्वी शॉ को ले सकती थी एज ए ओपनर? उनके पास फिल्ड सॉल्ट और विराट कोहली है ओपनिंग के लिए, एंड दे आर बोथ वेरी वेरी कैपेबल। नंबर 3 पाटीदार। तो पाटीदार। पृथ्वी शॉ नहीं खेलेंगे अब वहां तो पर भी। पाटीदार ने भी ऐसी इनिंग खेलती, वो भी आते हैं सीधे चढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, पृथ्वी शॉ पे हमने बात करी, क्योंकि पृथ्वी शॉ पे हमने इसलिए भी बात करी क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है। अभी उनकी एज 25 है।